हेलो, बार बार जो है कट रहा है। चलिए, तब वो जो भ्रम ज्ञान मानने वाले ये कहते हैं कि ज्ञान व्यवहार का संपादक होता है। संवादी प्रवृत्ति और विसंवादी प्रवृत्ति, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। विसंवादी प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान है वो भ्रांतिक ज्ञान है। संवादी प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान है वो यथार्थक ज्ञान है। यतः विसंवादी भी प्रवृत्ति होती है। विसंवादी प्रवृत्ति का मतलब तात्पर्य क्या है, उसको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यद विषयक ज्ञान है तद विषयक व्यवहार का संपादन ना हो परंतु प्रवृत्ति हो। वो उस प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान है वो विसंवादी प्रवृत्ति जनक ज्ञान है। सुक्ति रजत विषयक जो ज्ञान है वो सुक्ति रजत विषयक प्रवृत्ति का जनक है, परंतु व्यवहार रजत विषयक व्यवहार की संपत्ति नहीं होती। इसलिए यह जो ज्ञान है यह विसंवादी ज्ञान है। हेलो, बार बार कटिए रहा है का? हेलो, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई। आज तो बहुत। ए सोनू मोनू, हेलो, देखो लाइव हो रहा है, कुछ कमेंट नहीं आ रहा। लाइव तो दिखाई दे रहा है परंतु कमेंट नहीं आ रहा। कोई नहीं सुन रहा है का? लाइव अभी कोई है नहीं। हैं? कोई है नहीं, एक आया। अच्छा, अब आया कोई। चल रहना चाहिए। तो विसंवादी प्रवृत्ति होती है, तो विसंवादी प्रवृत्ति का जनक भ्रांति ज्ञान तो माना जा सकता है, परंतु भ्रांति जो भ्रमात्मक ज्ञान है उस भ्रमात्मक ज्ञान का विषय भी कोई होता है पूर्ववर्ती, यह कैसे हो सकता है? तो विसंवादी प्रवृत्तियाँ भ्रांति ज्ञान सिद्ध है, भ्रांति ज्ञान मानना पड़ेगा, क्योंकि संवादी प्रवृत्ति तथा विसंवादी प्रवृत्ति उभयविध प्रवृत्ति होती है, परंतु तच्च प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयकत्वे न प्रामाण्यम् अस्ति। परंतु वो जो ज्ञान है, जो प्रातिभाषिक ज्ञान है, विसंवादी प्रवृत्ति का जनक जो प्रातिभाषिक ज्ञान है, वो प्रातिभाषिक ज्ञान प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजत विषयक है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। वो तत्कालोत्पन्न प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजत विषयक नहीं है, अपितु अस्मृत रजत विषयक है, हाटकस्थ रजत विषयक है। ये ख्यातिवादी कहेगा और विज्ञानवादी कहेगा ज्ञान रूप रजत विषयक है। पूर्ववर्ती रजत न है, न प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजत कोई उत्पन्न होता है, तद विषयकत्व में कोई प्रमाण नहीं। देशांतरी जो रजत क्लिप्त रजत है, वास्तविक रजत है, तद विषयत्व तो ही उस रजत में है। ये अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक कहेगा कि भ्रमात्मक ज्ञान तो होता है, परंतु भ्रमात्मक ज्ञान जो होता है वो क्लिप्त हाटकादि स्थित जो वास्तविक रजत है तद विषय की ही होता है। वो रजत का विषय प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न कोई अन्य रजत नहीं होता है। इसमें आक्षेप
सिद्धांततः किया जा रहा है वेदांत सिद्धांत से कि वो जो हाटकस्त रजत है, कृत जो हाटकस्त रजत है, तद विषयकत्व भ्रांति ज्ञान का कैसे होगा? क्योंकि वो तो इंद्रिय सन्निकष्ट है नहीं, तो प्रत्यक्ष विषयता उसकी होगी नहीं। तब उसके लिए कहा उन्होंने कि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति इंद्रिय सन्निकर्ष हाटकस्त रजत का ना हो, ना रहे, परंतु ज्ञान लक्षण जो प्रत्याशक्ति है, वो ज्ञान लक्षण जो सन्निकर्ष है, उस ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा उस हाटकस्त रजत का प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति से। जिस प्रकार से चंदन खंड का चक्षुरिंद्रिय सन्निकर्ष होने पर चंदन खंड में रहने वाला जो सौरभ है, सुरभि है, गंध है, उसका स्मरण हो जाता है, और वो जो स्मरण है वही ज्ञान है। तद ज्ञान ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा सौरभ का प्रत्यक्ष माना जाता है। उसी प्रकार से इस स्थल में भी पूर्ववर्ती जो सुक्ति है, उसके चाकचक्य संदर्शन से रजत का, वास्तविक रजत का स्मरण हो जाता है। अब वो जो स्मरण है उस स्मृति रूप, स्मृति ज्ञान रूप जो प्रत्याशक्ति है, सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्ष से वो रजत सन्निकृष्ट हो जाता है। ये उनका पक्ष है। तो हाटकस्त रजत का सन्निकर्ष हुआ, पूर्ववर्तिता कैसे उसकी सिद्ध होगी? तो पूर्ववर्तिता साधन के लिए अनुमान का प्रयोग करते हैं। इदम रजत विषयकं ज्ञानम पूर्ववर्ती विषयकम रजतार्थिनः रजत विषयक प्रवृत्ति जनकत्व। यद यद पूर्ववर्ती प्रवृत्ति जनकम तत्तद पूर्ववर्ती विषयकम। जो ज्ञान पूर्ववर्ती प्रवृत्ति का जनक होता है, वो ज्ञान पूर्ववर्ती विषयक होता है। इस अनुमान प्रमाण के द्वारा रजत विषयक ज्ञान में पूर्ववर्ती विषयत्व साधन करते हैं। अतः पूर्ववर्ती विषयता सिद्ध हो जाने के बाद पूर्ववर्ती प्रवृत्ति होगी। प्रत्यक्ष बता दिया उसकी। अब इसी पर आक्षेप सिद्धांत के पक्ष से किया जाता है कि यदि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति का पूर्व में खंडन किया गया है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कोई सन्निकर्ष नहीं है, अपितु जो चंदन खंड का इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाने के बाद उसमें सौरभ का अनुमान होगा। यहाँ पर उसका खंडन बता रहे हैं कि ये ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति भी सन्निकर्ष यदि आप मानेंगे तो बन्ध्यादि का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्यों? बन्ही और धूम का साहचर्य प्रत्यक्ष गृहीत है, तो धूम दर्शन तद सहचरित जो तद व्यापक जो बन्ही है, यद बिना अनुपन्न है धूम, उसका स्मारक हो जाएगा, बन्ही विषय का स्मृति हो जाएगी। वही स्मृति को आप सन्निकर्ष कहते हैं, तो वो स्मृति रूप ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से बन्ही भी सन्निकृष्ट हो जाएगा, तो बन्ही का प्रत्यक्ष होगा। अब जिस इंद्रिय सन्निकृष्ट वस्तु के लिए तद सहचरित धूमक ज्ञान से अनुमान करते हैं, उस अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति आप मानेंगे, तो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति से आपका बन्ही का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो
अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा, अनुमान प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार से ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति का खंडन किया इन्होंने। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति से प्रत्यक्ष जो क्लिप्त रजत है उसका नहीं हो सकता, अतः यहाँ जो रजत का प्रत्यक्ष हो रहा है वो रजत प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजत है। कहा कि उत्पत्ति कैसे होगी, वो अपने सिद्धांत से उत्पत्ति की अनुपत्ति दे रहा। प्रातिभाषिक रजत उत्पत्ति में अनुपत्ति आरंभवाद से हो गया और यहाँ पर रजत की उत्पत्ति विवर्तवाद से सिद्ध कर, तो वो अपने सिद्धांतानुसार बता रहा है कि जो रजतोत्पादक अवयव है, रजत की उत्पत्ति रजत अवयवों से होती है। सुक्ति में तो सुक्ति उत्पादक अवयव हैं, रजत उत्पादक अवयव तो है नहीं। तो जब रजत उत्पादक अवयव नहीं है तो यहाँ पर रजत अवयव में, वो सुक्ति अवयव में रजत की उत्पत्ति कैसे हो? न रजोत्पादका नाम रजत अवयवानाम अभाव है। रजत उत्पादक रजत अवयवों का अभाव है सुक्ति में, तो कैसे सुक्ति में तुम जो उत्पत्ति कहते हो, हमारे तो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति का खंडन किया आपने। ज्ञान लक्षण कोई प्रत्याशक्ति नहीं है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति मानने पर आपने अनुमान का उच्छेद कहा, परंतु आप जो तत्कालोत्पन्न प्रातिभाषिक रजत मानते हैं उसी काल में ज्ञान कालावच्छेदेन उत्पन्न होता है, उसमें रजतोत्पादक तो अवयव है नहीं, तब कैसे रजत सुक्ति में तो सुक्ति अवयव हैं, वो सुक्ति के उत्पादक है। रजत उत्पादक रजत अवयव रजत परमाणु दृढ़कादि तो है नहीं, तुम्हारे मत में भी कैसे रजत उत्पन्न होगा? उसके उत्तर में उन्होंने कहा देखिए, ये जो प्रातिभाषिक रजत है, हम प्रातिभाषिक रजत कहते हैं। प्रातिभाषिक रजत हम कहते हैं तो प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति लौकिक सामग्री जो आपके यहाँ तत्तद द्रव्य के अवयव तत्तद द्रव्य के उत्पादक होते हैं, यह नियम यहाँ पर संगत नहीं है। न लौकिक सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका, क्योंकि ये विवर्त है, परिणाम नहीं है। ये तो परिणाम बाद में एक माना जा सकता है, क्योंकि परिणाम जो है अवयव का अवयव के रूप में परिणाम होता है। अवयव आरंभक हैं और परिणत जो है कार्य है। तो वो क्योंकि ये जो लौकिक सिद्ध सामग्री है, ये लौकिक सिद्ध सामग्री तो लौकिक कार्यों के लिए हो सकती है। प्रातिभाषिक पदार्थ जब मानेंगे तो विवर्तवाद मानना पड़ेगा। अतात्विक परिणाम प्रातिभाषिक, अतात्विक परिणाम में ये उसके आरंभक कार्य के आरंभक रहें ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, किंतु यह जो रजतोत्पादिका सामग्री प्रातिभाषिक कार्य उत्पादक सामग्री लौकिक सिद्ध सामग्री लौकिक कार्य सामग्री से भिन्न है। लौकिक कार्य में लौकिक कार्य के अवयवों की अपेक्षा उसकी उत्पत्ति में होती है परिणाम, परंतु जब
अतात्विक कार्य कहेंगे, विवर्त मानेंगे, तो वहाँ पर उसकी अपेक्षा नहीं हो, किंतु विलक्षण। उस विलक्षण जो रजत है, उस रजत की उत्पत्ति जो है का प्रतिपादन अगले होगा। यही ग्रंथ को परिसमाप्त करते हैं। कल अष्टमी का अवकाश रहेगा। परसों कैसे जो विलक्षण है, जो विवर्त कार्य है, वो विवर्त कार्य कैसे वेदांत में उत्पन्न माना जाता है, विवर्त कार्य के कारण सामग्री क्या होती है। यहाँ पर जो रजत है वो अतात्विक परिणाम है, प्रातिभाषिक कार्य है। उस प्रातिभाषिक कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका प्रतिपादन यहाँ पर ग्रंथकार आगे करेंगे। समय समाप्त होने वाला है। 5 मिनट में सब कुछ नहीं होगा, इसलिए अब इसको आगे